राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने 5 मैच हारने की कड़ी को तो रोक लिया, लेकिन क्या अब वो मुंबई इंडियंस के 5 मैच विनिंग स्ट्रीक को रोक सकेंगे? सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा सीजन का 50वां मुकाबला। ESPN ट्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में इस माइलस्टोन गेम की प्रीव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसीम जाफर। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अ, मुंबई इंडियंस अब वो रन इन वाला दौर शुरू हो रहा है और आखिरी 3 मुकाबले उनके ऐसे टीमों के खिलाफ है जो सब प्लेऑफ के दावेदार हैं, तो ये 2 पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल, आई थिंक ये 2 पॉइंट और थोड़ा उनको क्लोज़र कर देंगे और उनकी निगाह थोड़ा-सा वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए भी होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर एक मैच ज़्यादा आपको मिलती है। और हमने देखा है ओवर द इयर्स के जो फर्स्ट सेकंड में फिनिश होता है वही जनरली जाकर चैंपियन होता है। तो उनकी निगाह उन पर होगी और बहुत बढ़िया फॉर्म में है। राजस्थान ने भी बढ़िया मैच जीता है गुजरात के सामने, जो कमाल की क्रिकेट खेलते हुए आ रही थी। वहाँ पर ये वैभव सूर्यवंशी का ब्रिलियंस देखने को मिला। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही टीमों को ये 2 पॉइंट की बहुत ज़रूरत है। हाँ, राजस्थान रॉयल्स के लिए तो अब मतलब हर मैच जीतना है और तब उम्मीद करनी है कि ये भी हो वो भी हो। जो आरसीबी ने पिछले साल किया था उससे भी बड़ा टर्न अराउंड होगा अगर कर पाए तो। पर इस पार्ट ऑफ द सीजन में आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो टीम्स प्लेऑफ्स के दावेदार हैं उनके पार्टी को आप थोड़ा बिगाड़ दें। जी, आई मीन वो तो जब होता है जब आप खुद रेस से बाहर हो जाते हैं। तो राजस्थान अभी यही सोच रही होगी कि हम अभी भी रेस में बने हुए। अगर हम 14 पॉइंट लेकर बैठते हैं एंड ऑफ द 14 गेम्स, तो शायद कहीं ना कहीं, जैसे आपने मैथमेटिकली बात की, तो दे विल बी होपिंग दैट। बट हाँ, पार्टी स्पॉयलर्स तो हमने देखे हैं काफ़ी, जो मुंबई नहीं चाहेगी, क्योंकि मुंबई जिस रन से चल रही है, जितने बढ़िया फॉर्म में चल रही है, उनकी उम्मीद यही होगी कि ये 2 पॉइंट लें और टेबल में आगे बढ़े। गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान की जीत का एक सुपरस्टार था वैभव सूर्यवंशी, लेकिन पिछले कई मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल लगातार कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। आई थिंक पिछले 7 पारी में 5 अर्धशतक और एक 49 का स्कोर। ये कंसिस्टेंसी लास्ट सीजन मिसिंग थी, तो क्या बदलाव देखा है आपने जायसवाल के गेम में? आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट जो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। और अब इस राजस्थान टीम में ऐसा लगता है कि वो भी एक सीनियर बल्लेबाज बन चुके हैं, क्योंकि अब संजू सैमसन भी नहीं है। सामने एक युवा खिलाड़ी है, नीतीश राणा दूसरी फ्रेंचाइज से आए हैं, रियान पराग भी मोरलेस एक यंगस्टर है। तो वो एक जिम्मेदारी ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर ले ली है कि वो एक सीनियर बल्लेबाज हो गए हैं। और आई थिंक ओवर द इयर्स खेलने का जो एक्सपीरियंस है आईपीएल में, लास्ट सीजन हमने उनके ब्रिलियंस देखे थे, बट इतनी कंसिस्टेंसी से रन नहीं आए थे। तो ये एक एक प्लेजेंट चेंज देखने को मिला है यशस्वी के अंदर, कि कंसिस्टेंसी से रन बना रहे। शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़ोर से मारने जा रहे हैं, थोड़े अक्रॉस द विकेट शॉट लगा रहे हैं, बट अब वो थोड़ा सा कम हो गया है। सामने शॉट्स लगा रहे हैं, और जो लगा रहे हैं बहुत कन्विंसिंगली शॉट्स लगा रहे हैं, और पिक एंड चूज़ कर रहे हैं बॉलर्स को, लेंथ पिक अच्छी कर रहे हैं। तो दर्शाता है कि बड़े अच्छे फॉर्म में है, बहुत क्लियर माइंड है। और ये राजस्थान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जो आपने 70 रन्स की बात की कि कंसिस्टेंटली 70 रन बनाए हैं, कहीं ना कहीं थोड़े डिसअपॉइंट होंगे कि वो गेम उन्होंने फिनिश नहीं किए, जिसकी वजह से वो राजस्थान वो 1-2 क्लोज मैच हार गए। अगर वो जीत गए होते तो शायद इस टेबल में और भी ऊपर होते। जी हाँ, पूरा सीजन पलट सकता था अगर वो 3 क्लोज मैचेस तीनों राजस्थान अगर जीते, तो फिलहाल वो कहीं और ही होते। जायसवाल ने, जैसा वसीम सर ने बताया, जयपुर में इस सीजन तीनों मुकाबलों में 70 के ऊपर बनाए हैं। जयपुर में जब पिछले साल मुंबई इंडियंस से खेले थे तो उन्होंने एक शतक लगाई थी, और अब तक आईपीएल में उनके दोनों शतक मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही आए हैं। तो मुंबई इंडियंस तो बीवेयर। बिल्कुल। पर जो बॉलिंग अटैक है अभी मुंबई इंडियंस की, सब फायर कर रहे हैं। खासतौर से आप पेस अटैक अगर देखें, दीपक चहर के रिटर्न्स इंप्रूव हुए हैं। जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या अमंग द लीडिंग विकेट टेकर्स है, पर ट्रेंट बोल्ट जो कि अपने पूर्व टीम के सामने आएंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना सीजन पलटा है पिछले 2 मुकाबलों में। जी हाँ, आई मीन शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी मुंबई इंडियंस की, थोड़ी सी वो खासियत है एज ए टीम। कुछ प्लेयर्स भी उन्होंने रंग में नहीं आए थे, ट्रेंट बोल्ट उनमें से एक थे। बट आई फील जैसे जैसे वो मैचेस बढ़ते चले गए, सब अपने रंग में आ रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट भी उनमें से एक प्लेयर है। वो नए गेंद से तो हम जानते ही है कि विकेटें निकालते हैं, आपको अच्छी शुरुआत देते हैं, बट इस बार थोड़ा सा रोल चेंज हुआ है। डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं, मिडिल ओवर में उनको यूज़ किया जा रहा है। तो वो बहुत अच्छे से वो जिम्मेदारी को निभाया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह के आने से
वो थोड़ा सा प्रेशर ऑफ हो गया उन पर, क्योंकि बुमराह नहीं थे तो वो सीनियर गेंदबाज थे, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी। तो बुमराह के आने से वो कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, और वो जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको बखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ, और हर फेज में उनका इस्तेमाल हो रहा है और डेथ ओवर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखे हैं उनके नंबर्स में, अगर आप उससे तुलना करें जो पिछले 3 साल उन्होंने रॉयल्स के साथ बिताए थे। ऐसे में ऑपोजिशन टीम्स के लिए कितना टफ होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि बुमराह के 2 ओवर लगभग हर मैच में तय हैं, साथ में बोल्ट भी डेथ में अच्छा डाल रहे हैं, तो आप इस टीम के खिलाफ आखिरी 4 ओवर में क्या प्लान्स लेकर जाओ? जी हाँ, बहुत मुश्किल है। बुमराह तो हम पता ही है कि मुंबई उनके 2 ओवर रखते हैं, और बुमराह के 2 ओवर में कितने रन आप बना लो वो आपकी मतलब एक तरह से बोनस है। बट साथ में अगर दूसरे एंड पे भी अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और यॉर्कर्स हो या स्लोअर बाउंसर हो वो अच्छी तरह से नेल कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फिर वो 10 या 11 रन का जो एवरेज आप रख के चलते हो कि आसानी से चेज़ हो जाएंगे, वो होते नहीं हैं। तो आई फील के ये इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, राजस्थान उनको थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करता था। उनको पावर प्ले में 3 ओवर डलवाता था, फिर मिडिल ओवर में 1 ओवर डाल के वो निकल जाते थे, क्योंकि उनके पास दूसरे गेंदबाज थे। अब थोड़ा सा उनका रोल चेंज हो गया है, और आई फील ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आ रहा है। इतने अराउंड द लीग्स में खेलते हैं, काफ़ी सालों से T20 के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो रेलिश कर रहे हैं जो चैलेंज उनको दिया गया है। प्रिडिक्शन? मैं कहूँगा मुंबई इंडियंस विदाउट अ डाउट फेवरेट है, क्योंकि बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, ओवरऑल एज अ टीम बहुत सॉलिड लग रही है। बट राजस्थान रॉयल्स को आप कम आंक नहीं सकते, जिस तरह से उन्होंने गुजरात को हराया। दे विल बी होपिंग कि ये दूसरी टीम भी, गुजरात को हमने हराया जो टॉप 4 में थी, हम मुंबई इंडियंस को भी हरा सकते हैं। चलिए वसीम, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये सुन लिया आपने वसीम जाफ़र के ख्याल। मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास में सिर्फ तीसरी बार 6 लगातार जीत के स्ट्रीक को तलाश रहे हैं, लेकिन जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी आखिरी जीत आई थी 2012 में।